देखिए, हमारा जो पांचवा चैप्टर है वह है समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि ऐसी श्रेणी, पदों की ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो, समान। ठीक है। अंतर एक समान रूप से हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हम ले लिए 2, 5, 8, ठीक है, 11, डाटा, ये हमारी समांतर श्रेणी है। यहाँ देखिए, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 3, 8, 3, 11। ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। अब समांतर श्रेणी के लिए जो फार्मूले बनेंगे वो कैसे बनेंगे ये देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो यदि एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी हो, तब मतलब जो अंतर है वह डी का हो। ठीक है। तब जो श्रेणी होगी, तो हमारा पहला पद हो गया ए, अगला हमारा पद होगा ए प्लस डी, उसका अगला एक और डी जुड़ जाएगा यानी ए प्लस 2डी, उसका अगला हो जाएगा ए प्लस 3डी, उसका अगला हो जाएगा ए प्लस 4डी, ऐसे ही आगे चलता है। अब इसको देख करके हम लोग लगाएंगे, पहला सूत्र बनाते हैं, श्रेणी का प्रथम या श्रेणी का प्रथम पद तो ये से लिखे हैं, यनवा पद। श्रेणी के यनवे पद का हम लोग फार्मूला बनाते हैं, तो यनवे पद को हम लोग लिखेंगे ए एन से। ठीक है। तो यहां देखिए, पहले पद में सिर्फ ए है, दूसरे पद में एक डी है, तीसरे पद में 2 डी है, चौथे पद में 3 डी है, यानी जो पद है उससे एक कम डी है। उसी तरीके से तो आपका यहाँ ए प्लस तो रहेगा ही, यनवा पद यन में से घटाइए यानी n-1 इंटू डी, ये आपका बन गया। दूसरा, श्रेणी का अंतिम पद, उसका भी फार्मूला यही है, L बराबर ए प्लस n-1 इंटू श्रेणी का आरंभ मतलब शुरुआत से, आरंभ से अगर मान लीजिए आरवा पद कह दिया तो उसको हम लोग लिखेंगे ए आर से, तो क्या होगा, ए प्लस एन की जगह पर हो जाएगा r-1 इंटू डी। अगर श्रेणी का अंत से कह दिया, शुरू से नहीं, अंत से, श्रेणी का अंत से आरवा या यनवा जो भी पद कह देगा, तब हम लोग यहां लिखेंगे अंतिम से जब करेगा, अंत से कहेगा तो जो अंतिम पद यल रहेगा वो प्रथम का काम करेगा, यानी यल अब यहां प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, r-1 इंटू डी। ठीक है। अब ये आपका हो गया श्रेणी के पदों का बात हो गई। अब श्रेणी के पदों का योग, ठीक है, योग कैसे निकालेंगे, श्रेणी के यन पदों का योग, श्रेणी के यन पदों का योग ये हम लोग निकालेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे योग को यस यन से। तो यस यन बराबर, जैसे पहला पद हमारा है ए प्लस, दूसरा पद आपका बनेगा ए प्लस डी, ऐसे ही तीसरा पद आपका होगा ए प्लस 2डी। ठीक है। इन सबको जोड़ते हुए जाना है, ऐसे ही डॉट डॉट, यहां आपका यल से पहले का पद अगर लिखेंगे, यल से 2 पद पहले होगा l-2d, यल से एक पद पहले l-d, और लास्ट पद आपका क्या हो जाएगा, यल। समीकरण 1, यन पद अगर है तो अंतिम पद यल आपका है। ठीक है। इसी को उल्टे क्रम में रख दिया जाए
उल्टे क्रम में लिखने पर, अगर उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो यस एन बराबर वह वाला पद पहले लिख दिया जाए, मतलब यल प्लस यल माइनस डी प्लस यल माइनस 2d प्लस डॉट डॉट प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस ए, ये बन जाएगा समीकरण। दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं अगर, तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2s n बराबर, देखिए यहां बचेगा a प्लस n, ठीक, यहां आपका d से d कट जाएगा, क्या बचेगा a प्लस n, ऐसे यहाँ 2d से 2d कट जाएगा, क्या बचेगा a प्लस n, कहां तक, n बार या n पदों तक, कितनी बार, n बार। तो a को 2 बार जोड़ेंगे तो 2a आएगा, 3 बार जोड़ेंगे 3, 4 बार जोड़ेंगे 4, उसी तरीके से a प्लस यल है, n बार हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा n इंटू a प्लस यल। तो यहां से यस n बराबर हमारा सूत्र बन गया n बटे 2 a प्लस यल। ये आपके श्रेणी के n पदों के योगफल का पहला सूत्र हो गया, एक रूप हो गया, ठीक है। तो चूंकि यल बराबर हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए यस n बराबर हमारा निकल के आएगा n बटे 2, यहाँ a प्लस यल की जगह पे रखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से योगफल का एक और सूत्र बन के आया n बाई 2, a और a हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, बस ठीक। यही तरह फार्मूले हैं, यही आपके इस अध्याय में लगेंगे, फिर एक्सरसाइज बताया जाएगा।